रावण से बड़ा ज्ञानी धरती पर नहीं हुआ, साबित करती है ये 10 अद्भुत बातें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रावण के बारे में 10 ऐसी रहस्यमयी अद्भुत बातें। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण में सत्य पर असत्य की विजय का पाठ हमें हमेशा से ही पढ़ाया जा रहा है। राम और रावण के बीच का युद्ध, जिसमें राम सत्य के प्रतीक थे तो वही रावण असत्य का प्रतीक था। हमें रावण को हमेशा अधर्मी और शैतान का रूप बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक ऐसा शख्स था जिसके ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। अपनी अधर्मी छवि के बावजूद रावण ने कई ऐसे उदाहरण पेश किए जिससे पता चलता है कि वो सच में एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था। नंबर 1, वेद और संस्कृत का ज्ञाता। रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। वो साम वेद में निपुण था। उसने शिव तांडव, युद्धृषा तंत्र और प्रकुटा कामधेनु जैसी कृतियों की रचना की। साम वेद के अलावा उसने बाकी तीनों वेदों का भी ज्ञान था। इतना ही नहीं, पद पथ में भी उससे महारत हासिल थी। पद पथ एक तरीका है वेदों को पढ़ने का। नंबर 2, आयुर्वेद का ज्ञान। रावण ने आयुर्वेद में भी काफी योगदान दिया था। अर्क प्रकार नाम की एक किताब भी रावण ने लिखी थी, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी कई जानकारियां हैं। रावण को ऐसे चावल भी बनाने आते थे जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता था। इन्हीं चावलों को वो सीता जी को दिया करता था। नंबर 3, कविताएं लिखने में भी पारंगत। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने कई कविताओं और श्लोकों को भी रचना की थी। शिव तांडव इन्हीं रचनाओं में से एक है। रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए एक मैं कब खुश होऊंगा लिखी। भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने रावण को वरदान दिया था। नंबर 4, संगीत का भी ज्ञान। रावण को संगीत का भी शौक था। रुद्र बीड़ा बजाने में रावण को हराना लगभग नामुमकिन था। जब रावण भी परेशान होता और रुद्र बीड़ा बजाता था। इतना ही नहीं, रावण ने वायलिन भी बजाया था, जिसे रावण हथा कहते हैं। आज भी राजस्थान में इसे बजाया जाता है। नंबर 5, स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा में भी योगदान। अपने आयुर्वेद के ज्ञान से रावण ने स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा से भी ऊपर भी कई किताबें लिखी थी। इन किताबों में 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। इस किताबों को उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को कहने पर लिखा था। नंबर 6, रावण ने युद्ध के लिए की थी राम की मदद। भगवान राम को समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पहले यज्ञ करना था। यज्ञ तभी सफल होता जब भगवान राम के साथ देवी सीता बैठती। राम के यज्ञ को सफल करने के लिए रावण खुद देवी सीता को लेकर आया था। यज्ञ खत्म होने के बाद जब राम ने रावण का आशीर्वाद मांगा तो रावण ने विजय भव कहा था। नंबर 7, ज्ञान का सागर रावण। युद्ध में हार के बाद जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने को कहा। लक्ष्मण रावण के सिर के पास बैठ गए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अगर आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमेशा उनके चरणों में बैठना चाहिए। यह परंपरा आज भी चल रही है। नंबर 8, सीता रावण की बेटी थी। रामायण कई देशों में ग्रंथ की तरह अपनाई गई है। थाईलैंड में जो रामायण है उसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी, जिसे एक भविष्यवाणी के बाद रावण ने जमीन में दफना दिया था। भविष्यवाणी में कहा गया था कि यही लड़की तेरी मौत का कारण बनेगी। बाद में देवी सीता जनक को मिली। यही कारण था कि रावण ने कभी भी देवी सीता के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। नंबर 9, ग्रह नक्षत्र को अपने हिसाब से चलाता था रावण। मेघनाथ के जन्म से पहले रावण ने ग्रह नक्षत्र को अपने हिसाब से सजा लिया था, जिससे उसके होने वाला पुत्र अमर हो जाए। लेकिन आखिर वक्त में शनि देव अपनी चाल बदल ली थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि शनि को भी अपने पास बंदी बना लिया। नंबर 10, रावण के 10 सिर नहीं थे। अक्सर रावण को 10 सिरों वाला समझा जाता है।
लेकिन ये सही नहीं है। रावण जब छोटे थे तब उनकी माँ ने उन्हें 9 मोतियों वाला हार पहनाया था। उस हार में रावण के चेहरे की छाया दिखती थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि रावण के अंदर 10 सिर जितना दिमाग था। यही कारण था कि रावण को दशानंद कहा गया। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और कहानी सुनने के लिए जी भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। एक प्यारा कमेंट जरूर लिखें।